जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के वन लाइन क्वेश्चंस के बारे में। तो जो आप सभी यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएल में आपका एक पोर्शन होता है कंप्यूटर का, जो आपको पास क्वालिफाई करना होता है। तो ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं और आगे का उनका पोर्शन चेक ही नहीं हो पाता है। यानी कि आप थ्योरी और बाकी नॉन टेक्निकल में कितने भी अच्छे के ना हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आपका आगे का पोर्शन चेक नहीं होता है। तो आपने जितना भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तो उसके रिवीजन के लिए हम आपको ये वन लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला पॉइंट हम देखते हैं। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया ने किया था में हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर की दो शाखाएं होती हैं, पहली हार्डवेयर, दूसरी सॉफ्टवेयर। उस कंप्यूटर के निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट, जो इनपुट जो भी आप देते हैं उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। उसके बाद आपका होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। उसके थर्ड होता है आपका मेमोरी, चौथा होता है आपका आउटपुट यूनिट, और पांचवा होता है आपका इनपुट यूनिट। उसके बाद आपका कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद एप्पल कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता है। यानी कि कभी कभी डीटीपी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद आईबीएम कंप्यूटर का प्रयोग डीटीपी के साथ डेटा प्रोसेसिंग में होता है। आईबीएम कंप्यूटर का प्रयोग डीटीपी के साथ डेटा प्रोसेसिंग में होता है। और डिजिटल कंप्यूटर के चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, और तीसरा आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। वर्तमान के समय में ये छोटे कंप्यूटर हैं। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 में हुआ था, और पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने बनाया। और पर्सनल कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं। प्रथम होता है पीसी, द्वितीय होता है पीसी एक्सटी, और तृतीय होता है पीसी एटी। और पीसी श्रेणी में जो वे पर्सनल कंप्यूटर आते हैं जिनका सीपीयू 8080 यानी कि 8080 से प्रारंभ होकर 8088 तक होता है। और पीसी एक्सटी का कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, वे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनका 8088 प्रोसेसर से युक्त होता है, तथा इसमें हार्ड डिस्क लगाने का प्रावधान होता है। उसके बाद आपका पीसी एटी आता है। एटी के कंप्यूटर अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, और इनका जो प्रोसेसर होता है वो 80,286 से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद पीसी एटी का संपूर्ण नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर पीसी एटी के अगर फुल फॉर्म पूछे तो एडवांस टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो विश्व का सबसे बड़े आकार वाला कंप्यूटर कौन सा था? एनैक था, और ये 3000 क्यूबिक फीट जगह घेरता था, और तथा इसमें 18,000 ट्यूब और 70,000 रजिस्टर लगे थे। इसका बजट 30 टन था, और ये 1,40,000 वाट बिजली प्रयोग करता था। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्तमान समय में बाइट को कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई मानते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट की रचना करते हैं, और 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट मिलकर 1024 किलोबाइट की गुणा करते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। 1 मेगाबाइट से 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। उसके बाद आपका मदरबोर्ड सीपीयू का मुख्य भाग होता है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड तथा प्राइमरी मेमोरी होती है। मदरबोर्ड तीन प्रकार के होते हैं, 8 बिट मदरबोर्ड, 16 बिट मदरबोर्ड, और आपका 32 बिट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के मुख्य भाग होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आपका होता है को प्रोसेसर मेमोरी यानी कि जो आपकी रैम होती है, उसके बाद में बायस, और इसके बाद में एक्सपेंशन स्लॉट, उसके बाद में सहायक सर्किट। और सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग सर्किट यानी कि आईसी कहते हैं। सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को आईसी कहते हैं, यानी कि आईसी की कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंटीग्रेटिंग सर्किट होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो हुआ था सन 1969 में इंटेल कॉरपोरेशन के वैज्ञानिक डेट हाफ ने किया था।
प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग एक जापानी कंपनी बिजीकॉम ने कैलकुलेटर बनाने में किया था तथा इसका नंबर 4004 था और ये 4 बिट का प्रोसेसर था। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1972 में इंटेल कंपनी द्वारा हुआ और इसके बाद ही पर्सनल कंप्यूटर अत्यंत कम लागत में बनना संभव हुआ। उसके बाद आता है 80,386 प्रोसेसर का आविष्कार सन 1985 में हुआ था तथा इसे इंटेल द्वारा बनाया गया था और ये 32 बिट का प्रोसेसर था। उसके बाद आपका आता है 80,386 के बाद इंटेल कॉरपोरेशन ने 80,486 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। उसके बाद पूछता है आपसे कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वॉन न्यूमैन का था। तो अगर आपसे पितामह पूछे तो चार्ल्स बेबेज और सबसे अधिक योगदान किसका था, वॉन न्यूमैन का था। उसके बाद विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो इनैक था। उसके बाद आपका आता है देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। नवंबर 1984 में किसकी नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो सिद्धार्थ था। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर में भारत में पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 1967 में बनाया था। और भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है और भारत में 1970 में 10 कंप्यूटर थे। वर्तमान में समय में प्रति 2 मिनट यानी कि 2 मिनट में एक नया कंप्यूटर की स्थापना हो जाती है। और वर्ष 1982 में भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर मैगजीन डेटा क्वेस्ट ने समाचार पत्रों की दुनिया को पढ़ किया। और प्रथम अंकगणित कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट विकास सर्वप्रथम योगदान किसका था, चार्ल्स बेबेज का था। यानी कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्व प्रमुख योगदान बेबेज का है। और आपका रोमनिंग रेड कॉरपोरेशन वह प्रथम कंपनी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया। अब आगे देखते हैं वर्ष 1971 में जनसंख्या गणना में IBM ने 1401 कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आपका आता है वर्ष 1987 में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड ने भारतीय कंप्यूटर उद्योग में सर्वप्रथम स्थान पर है। इसे विश्व नादेर में 1971 में स्थापित किया गया था और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट होता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर रेड्डी थे, राज रेड्डी हैं। उसके बाद आपका भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर के पेट्रोल पंप मुंबई में है। और सन माइक्रो सिस्टम द्वारा खोजी गई कंप्यूटर भाषा जो इंटरनेट के लिए वरदान साबित हुई वह क्या है, वो जावा है। यानी कि जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा खोजी गई जो कंप्यूटर की भाषा है इंटरनेट के लिए जो वरदान साबित हुई थी वो कौन सी है, जावा। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। जो आपके स्टेट होते हैं जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश वो वही वाला प्रदेश है। उसके बाद में नेल की फुल फॉर्म नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी है। उसके बाद कंप्यूटर युक्त और कागज विहीन परीक्षा प्रणाली विकसित करने वाली संस्था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। उसके बाद कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची होती है उसे क्या कहा जाता है, मेनू कहा जाता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सेवा देश में चालू की गई जिसे ईमेल कहा जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेज, ग्राफिक आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सेवा को क्या कहते हैं हम, जो चालू की गई थी उसे कहते हैं ईमेल कहते हैं। तो IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और भारत में कंप्यूटर के सहयोग की संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम बेबी डॉल है।
और वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान है। उसके बाद में आपका रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक के बाद 90 के दशक में चौथा आर कंप्यूटर को संबोधित किया जा रहा है। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय हैदराबाद है, जो इंडियन NRI एसोसिएशन शिकागो द्वारा संचालित है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होता है? 0 और 1, जिसे हम बाइनरी अंक कहते हैं या बाइनरी नंबर कहते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।